Hello everyone, welcome to Career Launcher, and in today's session of CSAT we are going to cover number series and we are going to see what kind of questions we can expect in number series. Okay, so now let's start. So basically what does it say is the question is saying what is the number we can get in terms of in the place of question mark. Okay, fair point. So what are the numbers we have? We have 2, then we have 6, then we have 12, then we have 20, then we have 30. Okay, so one of the ways of thinking this is take the difference. When uh, there is nothing to understand, just do one thing, take the difference. So what is the difference here? 4. What is the difference here? 6. What is the difference here? 8. What is the difference here? That is 12. No, sorry, 10. So what should be the next difference? That should be 12. So what should be the next number in the series? That should be 42. So answer of this question is going to be option C, that is 42. Now this is one way of solving the problem. Another way of solving the same question is 2 can actually be written as 1 into 2. Okay. Now next number is 6. 6 can actually be written as 2 into 3. Then 12. 12 can be written as 3 into 4. एंड उसके बाद 20 कैन बी रिटन एज 4 into 5. उसके बाद 30 कैन बी रिटन एज 5 into 6. मतलब दो नंबर्स लगातार मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो 42 कैन बी रिटन एज 6 into 7. नेक्स्ट नंबर अपना 6 into 7 होगा. दैट्स गोइंग टू बी 42. सो दिस इज अनदर वे ऑफ सॉल्विंग सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. एक ही क्वेश्चन को करने के मल्टीपल अप्रोचेस होते हैं, हो सकते हैं. सो अगर आपको ये समझ में आता है इट्स गुड. अगर आपको ये समझ में आता है इट्स गुड. जनरली कोई भी क्वेश्चन होगा जहां पे हम डिफरेंस की बात करें तो हम सबसे पहली चीज देखते हैं कि डिफरेंस क्या है. अगर नंबर्स बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर रहे हैं तो हम जनरली डिफरेंस देखते हैं. अगर नंबर एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रोडक्ट देखते हैं. चलिए देखेंगे. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है. ये क्या है कि 2, 5, 12, 27, 58. ठीक है. सो बेसिकली इसको करने का जो अप्रोच होगा, अगेन पहला अप्रोच हम स्टैंडर्ड अप्रोच लेंगे कि 2, 5, डिफरेंस कितना है 3 का. उसके बाद क्या है 12, डिफरेंस क्या है 7 का. उसके बाद क्या है 27, डिफरेंस कितने का है 15 का. उसके बाद हम क्या लेंगे 58 का मतलब डिफरेंस क्या है 39 का. अब अगला नंबर क्या होना चाहिए. अब ये क्वेश्चन है क्या हमें डिफरेंसेस के बीच में कोई पैटर्न दिख रहा है. तो अगर हम देखेंगे कि 3 into 2 plus 1 is 7. 3 into 2 7 into 2 plus 1 is 15. 15 into 2 plus 1 is 31. So next difference should be 31 into 2 plus 1, that is going to be 63. So अगला नंबर क्या होना चाहिए. That should be 121. So आंसर अपना आ गया क्या 121. ना ये सोचने का एक तरीका है. ना सोचने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 2 लिखा हुआ है, उसके बाद 5 है, ठीक है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद 58 है, उसके बाद डिफरेंसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. उसके बाद अगला नंबर हमें निकालना है. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 क्यूब माइनस 3. इसको लिख सकते हैं मतलब 8 माइनस 3 5 होगा. 2 पावर 4 16 माइनस 4. 2 पावर 5 मतलब 32 माइनस 5. ये क्या होगा 2 पावर 6 64 माइनस 6. अगला नंबर क्या होना चाहिए 2 पावर 7 माइनस 7. So that comes out to be what 121. तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा that is going to be option C. That is an alternate approach to solve this question. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है. अगला क्वेश्चन ये है कि 6, 15, 35 ये कुछ वैसा नंबर है कि 6, 15, 35, 77, 143. अब अगर इसको देखें तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है 9. यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है 20. यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है 42. ठीक है. यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है दिस इज गोइंग टू बी 70, 66 आ रहा है. ठीक है. सो डिफरेंस आ रहा है अपना 66. ओके. नाउ अब यहाँ पे अगर इसका मैं डबल करूं सो डबल प्लस 2
इज 20, इसको मैं डबल करूं, डबल प्लस 2 इज 20, इसको मैं डबल करूं, डबल प्लस 2 इज 86, तो मतलब यहाँ पे फिट नहीं हो रहा, ठीक है। सो अपन कुछ और देखते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7, 77 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 11। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, राइट, क्योंकि 7 इंटू 9 नहीं हो रहा, 7 इंटू 11 हो रहा है। तो अगला हम देखते हैं 143, क्या हमारा 11 इंटू 13 है, हाँ 11 इंटू 13 143 होता है। तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, 13 इंटू 17, जिसकी वैल्यू होगी 221, दैट्स गोइंग टू बी आवर ऑप्शन सी। सो पहली चीज तो हमारा काम यही है कि हम डिफरेंस ही देके निकाल लेते हैं। अगर डिफरेंस नहीं बैठ रहा है तो हम कुछ और सोचते हैं, प्रोडक्ट, पावर्स, इस टाइप से हमारा हमेशा कुछ ना कुछ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि अगर हम इसको देखें, सो ये कितना है, 4, 18, 48, 100 एंड 180। अब इसमें हम पैटर्न देखेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 52 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, 80 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 16, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 22, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है 28, हाँ 28। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 6 से बढ़ रहा है, राइट, दिस इज 6, दिस इज 6। सो अगला डिफरेंस क्या होना चाहिए, 6 मतलब 34, मतलब यहाँ पे अगला जो डिफरेंस होना चाहिए 80 में, मतलब 114 का डिफरेंस होना चाहिए। 114 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 284, ठीक है, सॉरी 294। क्या ये हमारा मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। सो दिस इज द अप्रोच दैट वी कैन फॉलो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। करने का जो दूसरा तरीका है वो ये हो सकता है कि 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 स्क्वायर, 18 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। तो ये 1 इंटू 2 स्क्वायर, देन 2 इंटू 3 स्क्वायर, देन 3 इंटू 4 स्क्वायर। तो अगला नंबर जो होना चाहिए वो 4 इंटू 5 स्क्वायर होना चाहिए। 5 स्क्वायर 25 इंटू 4 100, अपना मैच कर रहा है। 180 क्या होना चाहिए, 5 इंटू 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36, 5 36 इंटू 5 इज 180। सो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 6 इंटू 7 स्क्वायर, दैट इज 49, और ये आता है 294 के बराबर। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर ये चीज समझ आती है एग्जाम के टाइम पे। ये जनरली क्लिक कम करती है, इसलिए दिस इज नॉट, आई वुड नॉट से कि ये बहुत अच्छी अप्रोच है। डिफरेंसेस वाली जो अप्रोच है वो बहुत ही जेनरिक अप्रोच है और उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि अगला क्वेश्चन ये है कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब 9 से लेके 1 तक गए, फिर हम कहां से कहां तक जा रहे हैं, फिर हम 8 से लेके 1 तक जा रहे हैं, फिर हम 7 से लेके 1 तक जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर हम 6 से लेके 1 तक जाएंगे। तो मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास कौन सा नंबर होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन सी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा नंबर जो है वो इसको रिप्लेस कर पाएगा। तो देखते हैं 25, 30, 70, 260, 1280। अब यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस है 5 का, फिर है डिफरेंस 40 का, यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 200 190 का, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस 1020 का। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं बहुत अजीब से हैं और बहुत ज्यादा हैं। सो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें हमें करने का कोई दूसरा तरीका देखना पड़ेगा। 70 और 260, 70 4 जा 260, 70 4 जा 280, उससे 20 कम, 33 जा 90, उससे 20 कम। तो एक काम करते हैं, 25 पहला टर्म हो गया, अगला टर्म है 25 इंटू 2 माइनस 20। क्या हम देखेंगे क्या ये 30 आ रहा है, तो 50 माइनस 20, ये 30 आ रहा है, ठीक है। अगला नंबर जो होगा वो 30 इंटू 2 सॉरी 3 माइनस 20, क्या ये अपना 70 आ रहा है, हाँ आ रहा है।
अगला जो होगा वो 70 इंटू 4 माइनस 20, क्या ये 260 आ रहा है? हाँ आ रहा है। सो अगला नंबर क्या होगा? 260 इंटू 5 दैट इज 1300। 1300 माइनस 20 इज गोइंग टू बी 1280, मतलब ये मैच कर रहा है। तो अगला नंबर जो होना चाहिए वो 1280 इंटू 6 माइनस 20, सो 600, 6 8 48, कैरी हुआ 4, 74, 76 माइनस 20, तो आंसर आ जाएगा 7660. That's going to be the answer for this question. That's option D. चलिए, सॉरी यहाँ पे -20 नहीं लिखेंगे, अच्छा हाँ यहाँ पे -20 लिखेंगे, that's going to be 7660. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि which of the following alternate completes, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 5 है, फिर हमारा 16 है, फिर हमारा 51 है, फिर हमारा 158 है, ठीक है। यहाँ पे वापस से डिफरेंस देखेंगे 11, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? 35 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 107 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सो 11 इंटू 3 प्लस 2, 35 इंटू 3 प्लस 2, ये अपना बन रहा है। तो 107 इंटू 3 प्लस 2, दैट शुड बी द नेक्स्ट डिफरेंस, मैच तो कर ही रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 321 प्लस 2 इज 323 का डिफरेंस आना चाहिए। सो 158 में 323 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा, 8 आएगा और 4 आएगा। सो 481 शुड बी आवर नंबर, दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन सी। आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज में हम डिफरेंसेस के पैटर्न बना के हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगर किसी को कोई डाउट है, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।